हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुजाता स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क को हम बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। 1970 में यहाँ पे शुरुआत में जो है वो जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा मतलब जो थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी एक्स्ट्रा वो मैंने यहाँ लिखी हैं। बाकी के हम नेशनल पार्क आगे याद करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1970 में 5 नेशनल पार्क थे। ठीक है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। फिर वर्तमान में 107 जो है वो नेशनल पार्क है। तो कुछ कोई पूछेगा कि टोटल नेशनल पार्क कितने हैं भारत में, तो 107 नेशनल पार्क है। एरिया टोटल कितना है, 1.35% जो एरिया है वो नेशनल पार्क कवर करते हैं भारत का। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है भारत का, तो वह हेमिस जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, साउथ बटन। बटन बहुत छोटे होते हैं ना, है ना, तो साउथ बटन। ठीक है, ये क्या है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और पंजाब भारत का ऐसा राज्य है जिसके अंदर एक भी नेशनल पार्क नहीं है। तो आप यहाँ से क्या याद रखेंगे, 1970 में 5 नेशनल पार्क थे। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया और वर्तमान में कितने हैं, 107 नेशनल पार्क हो गए हैं। टोटल एरिया 1.35% कवर करते हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है जो लद्दाख का है। सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन है जो कि आइसलैंड का है। ठीक है, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। शुरू करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी नेशनल पार्क है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, इसको बंदूर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। कैपदल नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार। माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। रानी झांसी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। सेंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। मिडल बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। ठीक है, अब इसको याद करते हैं। तो अंडमान निकोबार यानी इसको हम बार समझेंगे। क्या समझेंगे, बार समझेंगे। अंडमान निकोबार यानी कि बार। ठीक है, बार में गांधी जी जैसे लोग जाते हैं, कभी नहीं जाते। तो वो क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। महात्मा गांधी दूर रहते हैं किससे, बार से, अंडमान निकोबार से। ठीक है, कैपबेल पब में जाते हैं वो कभी भी, पबेले। ठीक है, कैपबेल कभी भी पब में जाते हैं ऐसे लोग, गांधी जैसे कभी नहीं जाते, वो तो दूर रहते हैं एकदम। ठीक है, माउंट हैरियट यानी हैरियट दूर रहते हैं, हैरियट रहते हैं, दूर रहते हैं। ठीक है, रानी झांसी जैसी जो और लेडीज़ होती हैं वो कभी भी पब में जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। बार में जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। तो बार अंडमान निकोबार। ठीक है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ पे है, जब कोई भी बार में जाता है, पब में जाता है तो कैसे जाता है, सैंडल वेंडल पहन के जाता है एकदम। ठीक है, बटन मिडल बटन साउथ बटन, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, यानी बटन लगा के सैंडल वेंडल पहन के जाता है। ठीक है, तो यानी कि अंडमान निकोबार महात्मा गांधी जैसे लोग दूर रहते हैं, बंदूर। ठीक है, दूर। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार दूर। कैपबेल पब से दूर रहते, पबेल अंडमान निकोबार। माउंट हैरियट रहते, दूर रहते हैं। रानी झांसी जैसी लेडीज़ होती हैं वो कभी भी बार में नहीं जाती हैं। सैंडल पीक जो जाएगा वो कैसे, सैंडल वेंडल पहन के जाएगा, बटन लगा के जाएगा एकदम। ठीक है, मिडल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क। तो जितना भी बटन है वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन से हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो आंध्र प्रदेश को हम अंधा समझेंगे तो अंधा आदमी जो है उससे क्या हो गया, एक पाप हो गया। ठीक है, अब उसके पाप को माफ़ कौन करेंगे, वेंकटेश माफ़ करेंगे। लेकिन उससे पाप हुआ क्या, उससे एक जीव की हत्या हो गई। ठीक है, क्या हो गई, राजीव की हत्या, यानी जीव की हत्या हो गई। किससे, अंधे आदमी से। तो आंध्र प्रदेश पापीकोंडा पाप हो गया। आंध्र प्रदेश पापीकोंडा, वेंकटेश माफ़ करेंगे, भगवान वेंकटेश यानी वेंकटेश नेशनल पार्क। राजीव, उससे जीव की हत्या हो गई तो राजीव गांधी नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, तो इसको हमने अरुण और आंचल से समझेंगे। अरुण और आंचल दोनों क्या है, पति पत्नी है, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, अरुण और आंचल। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं नेशनल पार्क कौन कौन से यहाँ पे। तो मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुण और आंचल। ठीक है, अरुण और आंचल जो दोनों हैं वो घर से भाग गए। ठीक है, तो उनके जो फैमिली वाले हैं वो उनको ढूंढने लगते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि मोली आंचल मिली, अरुण मिले, मोलिंग। ठीक है, तो मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल। नहीं मिली, उनके नाम पे तो हमने दफ़ा भी लिखवा दिए, फिर भी नहीं मिले हमको। तो दफ़ा यानी कि नाम दफ़ा नेशनल पार्क। ठीक है, दफ़ा लिखवा दिए अरुणाचल के नाम पे तो नाम दफ़ा। मोलिंग मिली हो, नहीं।
तो अरुणाचल, नामदफा और मुलिंग नेशनल पार्क। और नामदफा जो नेशनल पार्क है वो भारत का पहला तितली विविधता केंद्र भी है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है बिग कैट की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बिग कैट यानी कि शेर, चीता, ठीक है, ये सारे के सारे। अगला है असम, ठीक है। तो असम के कौन कौन से हैं? नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, देहिंग पटकोई नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा जो है भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर यहाँ पाया जाता है। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र है। साइलेंट फोन से लैश होने वाला भारत का ये पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। अब हम इनको याद करते हैं। असम यानी कि आज शाम को क्या हुआ भाई? आज शाम को मोना को क्या दिए थे? आज शाम को रायमोना यानी मोना को क्या दिए थे? रंगों के नाम याद करने दिए थे। किसने? मास साहब ने, ठीक है, यानी कि सर ने दिए थे। औरंग, तो जहाँ जहाँ रंग दिख रहा है आपको वो सारा का सारा रंग कहाँ का है? असम का। यानी क्या दिए थे? रंगों के नाम याद करने के दिए थे। किसको दिए थे? मोना को दिए थे, ठीक है, ताकि वो क्या करे, इन्हें याद कर ले, ठीक है। अब मोना जो है वो ये नाम क्या दिए थे? नाम दिए थे याद करने को रंगों के। तो नाम राष्ट्रीय उद्यान असम, औरंग असम, काजीरंगा असम, ठीक है। किसको दिए थे? मोना, तो रायमोना, ठीक है। नेक्स्ट है, जब वो याद ही नहीं करके लाई तो जो सर हैं उनने क्या किया? उसको बोला कि अब हम तुम्हें क्या देंगे? एक सीख देंगे, मतलब तुम हमेशा याद रखोगी और याद करके लाओगे तो सीख देंगे अब तुम्हें। सीख यानी डिबड़ू सैखोवा, वो उनको सिखाएंगे, ठीक है, सीख देंगे अब, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कैसी मानस है रितु, तेरे से रंगों के नाम नहीं याद हुए? तो मानस नेशनल पार्क, कैसी मानस है यानी मानस नेशनल पार्क। डिब्रू सैखोवा सीख देंगे, नामेरी नाम दिए थे याद करने को। मानस नेशनल पार्क, कैसी मानस है रितु, औरंग रंगों के नाम नहीं याद हुए। रायमोना, मोना तुझसे, ठीक है, काजीरंगा रंगों के नाम याद करने दिए थे। अब माँ सब सर क्या करेंगे? उसे देहिंग पटकोई देंगे, यानी देह को उसको पटक पटक के मारेंगे। तो देहिंग पटकोई कहाँ का है? असम का। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। असम, आसाम, ठीक है, असम, आसाम। नामेर यानी नाम दिए थे किसके? रंगों के। किसको? रायमोना, मोना को दिए थे। देहिंग पटकोई दे रहे हैं उसको, क्यों? क्योंकि वो उन्हें नाम ही नहीं याद किए। मानस, भली मानस, कैसी मानस है, तूने नाम याद नहीं किए। सैखोवा, अब वो उसे क्या दे रहे हैं? सीख दे रहे हैं। औरंग, रंगों के नाम दिए थे। काजीरंगा, रंग, जहाँ जहाँ रंग है वो कहाँ का है? वो है असम का, ठीक है। और ये जो काजीरंगा है वो किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यूनेस्को की साइट में इसको 1985 में ऐड किया गया था। नेक्स्ट देखिए, बिहार का है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो बिहार के बाद आदमी क्या बन जाता है? बालम बन जाता है। तो बिहार के बाद बालम बन जाता है, यानी वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ यानी कि छत पे, ठीक है। इंद्रावती, इंदर की छत पे क्या गिरनी है? कहाँ गिरूं, मतलब छत पे क्या गिरनी है? इंदर की छत पे घास। जैसे क्या हो रहा था, एक पड़ोसी है उसकी छत पे क्या हुआ? छत पे देखा होगा गांव में जो होते थे मिट्टी के घर होते थे, उनके ऊपर घास वास जम जाती थी, घास वास उग जाती थी, है ना। उसको वो छीलते थे, फिर उसको फेंक देते थे ताकि छत जो है वो खराब ना हो, है ना। पानी को सोख लेते ना ये सब, इसीलिए। तो उसको छत में से घास हटानी थी, तो उसने क्या किया? अपनी छत की घास हटाई और अपने पापा से पूछता है कि मैं इसको कहाँ गेरूँ, कहाँ गेरूँ इसको, ठीक है। किसको? घास को। कहाँ गेरूँ इसको? तो कांगेर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो बोलते हैं कि छत पे गेर दे। किसकी छत पे? अरे बाजू वाले इंदर की छत पे गेर दे इसको। तो कहाँ गेरूँ? तो पापा ने बोला छत पे गेर दे। किसकी पे गेरूँ? इंदर की पे गेर दे। किसको गेरना है? गुरु घासीदास, ठीक है। तो यानी कि घास को गेरना है। इस घास को कहाँ गेरूँ? तो छत पे गेर दे। किसकी पे गेर दे? इंदर की छत पे गेर दे, ठीक है। तो यानी कि छत छत्तीसगढ़, इंद्रावती इंदर, इंद्रावती, कांगेर कांगेरू, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास यानी कि गुरु घासीदास, घास, कांगेरू, ठीक है। नेक्स्ट है गोवा। तो गोवा भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क यहाँ पे भी है। जब गोवा जाने के लिए तुम राजी हो गए, ठीक है, और अपने दोस्तों को बताते हो, ठीक है, भाई मैं गोवा जा रहा हूँ, तो वो क्या बोले? अरे मोम ले चल, मुझे भी ले चल अपने साथ, अकेले अकेले क्यों जा रहा है, ठीक है। तो मोम लेम यानी कि गोवा, मोम ले चल, ठीक है। भगवान महावीर, हे महावीर मोम भी ले चल, यानी मुझे भी ले चल। तो भगवान महावीर मोलेम गोवा का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात का गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? गुजरात का। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात का। वसंदा नेशनल पार्क गुजरात का। मरीन नेशनल पार्क गुजरात का। कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क गुजरात का। ये किसके लिए फेमस है? जंगली गधे के लिए फेमस है, ठीक है। पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ का रण है, ओके। तो अब हम इसको याद करते हैं। गिर गया
क्या गिर गया? ब्लैक सा था। क्या ब्लैक सा था? अरे वही जो जिसका अंत हो गया, बसंत। जो मर गया, कौन मर गया? अरे जो मर गया, कौन मर गया? जो गुजर गया, पड़ोसी। किसकी बात चल रही है? पड़ोसी की बात चल रही है। यानी कि जो पड़ोसी है वो अंधेरे में जा रहा था कहीं घूमने के लिए, वो गिर गया किसमें? ब्लैक वक में, यानी कि ब्लैक से गड्ढे में गिर गया। बसंदा, बस उसका अंत हो गया। मरीन, वो मर गया। अब उसके घर पे कोई कच्छा पहनने वाला भी नहीं बचा। तो यानी कि कच्छ यानी कि कच्छा पहनने वाला नहीं बचा। ठीक है, तो उसका अब वंश ही खत्म हो गया, तो कौन बचा? तो गुजरात, यानी कि गुजरात गुजर गया वो। ठीक है, गिर कर, वन में गया था, गिर गया। ब्लैक बक, ब्लैक से गड्ढे में। बसंदा, बस अंत हो गया। मरीन, वो मर गया। ठीक है, अब उसके घर पे कोई कच्छा पहनने वाला भी नहीं बचा। आगे पढ़ते हैं। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो हरियाणा, सुल्तानपुर, कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ पे है? हरियाणा के हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, हरियाणा यानी कि हरियाणा के लोग कैसे होते हैं? एकदम पहलवान से होते हैं, सुल्तान से होते हैं। ठीक है, अब जब हरियाणा के किसी को मार देना, ठीक है, तो वो कैसे दिखते हैं? एकदम ऐसे। ये मूवी बनी है, सुल्तान मूवी बनी है ना, तो वो हरियाणा का ही है वो, मतलब जो रोल प्ले करता है, तो उसमें उस टाइम पे उसका किरदार कहाँ का है? हरियाणा का, तो सुल्तान। ठीक है, हे सुल्तान कर दे चढ़ाई, वो वाला डायलॉग भी है इसका। ठीक है, तो जब सुल्तान किसी को मार देता था तो क्या होता था भाई? ऐसा मारता था कि कलश में पैक हो जाता था इंसान, यानी कि मर जाता था, अंतिम संस्कार करना पड़ता, तो उसकी हड्डियाँ कलश में आ जाती थी। तो कालेसर, सुल्तान, हरियाणा, इसको आप ऐसे याद करना। ठीक है, नेक्स्ट, हिमा और आंचल, बड़ी बड़ी शरारती हैं ये दोनों। हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश। सिलम्बमबारा राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश। खीर गंगा, हिमाचल प्रदेश। ग्रेट हिमालयन, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमा और आंचल कैसी हैं? बहुत शरारती हैं। अब इसमें आप हमेशा ध्यान रखें कि हिमा जो है, हिमाचल जो है, उनकी मम्मी है रेणुका और उनके पापा हैं इंद्र। ठीक है, उनके पापा हैं इंद्र और उनकी मम्मी है रेणुका। ठीक है, आप ध्यान रखना। हिमा और आंचल, हिमाचल। ठीक है, हिमा और आंचल जो है वो बहुत शरारती हैं, किसी को भी पिन चुभो देती हैं। पिन वैली नेशनल पार्क, अलग अलग तरह के सिंबल बनाती हैं। ठीक है, अपने मुंह से, कभी ऐसे सिंबल, कभी वैसे सिंबल, मतलब अलग अलग तरह के मुंह के सिंबल बनाती हैं, पाउट करके वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर उनके पापा कौन है? उनके पापा इंद्र हैं। क्यों बनाती हैं ऐसे सिंबल? क्योंकि उनके पापा ने बहुत छूट दे रखी है, उनको आज़ादी दे रखी है। ठीक है, खीर गंगा। ठीक है, खीर गंगा, गंगा जी निकलती हैं वहाँ से। ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश से, तो वो इतनी शरारती हैं कि गंगा नदी में कुछ ना कुछ फेंकती रहती हैं। खीर गंगा, ठीक है, खीर को फेंक देती हैं गंगा नदी में। उनकी मम्मी खाने देती है, लेकिन वो खीर को कहाँ फेंक देती हैं? गंगा में। कौन? हिमा और आंचल फेंक देती हैं। ठीक है, और ग्रेट हिमालय, हिमालय से आप हिमाचल प्रदेश याद ही रख लेंगे। ठीक है, तो पिन वैली, पिन वैली, पिन चुबो देती हैं हिमाचल किसी को भी, अलग अलग सिंबल बनाती हैं। ठीक है, इंदर किला, इंदर की बेटियां हैं, बहुत शरारती हैं। खीर गंगा, मम्मी खीर खाने को देती हैं वो किस में गिर देती हैं? गंगा में गिरा देती हैं। ठीक है, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश का आप याद रखना। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, तो दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का है। सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का है। किश्तवाड़ा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना। जम्मू कश्मीर में पहले एक आर्टिकल चलता था जिसके तहत जम्मू कश्मीर में हम कुछ भी खरीद नहीं पाते थे, मतलब ज़मीन वमीन कुछ भी नहीं खरीद सकते थे हम। लेकिन अब क्या हुआ, इस बात का जो भारतीय लोग हैं ना, उनको बड़ा गम था कि भाई मैं जम्मू कश्मीर घूमने तो जा सकता हूँ लेकिन कुछ खरीद नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मुझे खरीदना है, तो उस बात का उन्हें बड़ा गम रहता था। ठीक है, और ये सब किस वजह से हुआ? सलीम अली जैसे लोगों की वजह से हुआ था। सलीम अली जैसे लोगों की वजह से हुआ था कि हम वहाँ पे कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। तभी भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, मतलब हिंदू और मुसलमान की वजह से। ठीक है, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम वहाँ पे, जब से वो आर्टिकल हटाया, हम वहाँ पे किस्तों पे भी वाड़ा खरीद सकते हैं, यानी कि ज़मीन किस्तों पे भी खरीद सकते हैं। और सलीम अली जैसे लोग कुछ नहीं कहते हमको। ठीक है, और अब हमें इस बात का कोई भी दचिंगम नहीं है, ज़रा सा भी गम नहीं है। किसमें? जम्मू कश्मीर की बात है। जम्मू कश्मीर, दचिंगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ा नेशनल पार्क। अगला है झारखंड। ठीक है, तो झारखंड, बेतवा नेशनल पार्क। हजार बेताल हैं कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, तो हजार बेतवा। नेक्स्ट है कर्नाटक, तो कर्नाटक में है
नेक्स्ट है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के हम समझते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, अंशी नेशनल पार्क कहाँ पे? कर्नाटक में है। बन्नेर घाट नेशनल पार्क कर्नाटक में। कुद्रेमुख कर्नाटक में। नागरहोल कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर कर्नाटक, अंशी कर्नाटक, बन्नेर घाट कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक। तो कर्नाटक यानी नाटक समझेंगे हम। कर्नाटक को हम हमेशा क्या समझेंगे? नाटक। नाटक कौन करती है? अंशी जो नाम की जो बंदी है ना, वो बहुत नाटक करती है भाई साहब। ठीक है, नाटक कौन करता है? अंशी नाम की जो बंदी है, अंशी नेशनल पार्क, बंदी यानी बांदीपुर नेशनल पार्क, वो बहुत नाटक करती है और उसने मेरा बहुत घाटा कराया। खर्चा करवाती रहती है, तो घाटा तो हो गई। तो बन्नेर घाटा यानी बहुत घाटा कराया उसने मेरा, बन्नेर घाटा नाटक। नाटक कौन करती है? अंशी नाम की बंदी यानी बंदीपुर, अंशी नेशनल पार्क, बन्नेर घाटा, उसने मेरा बहुत घाटा कराया। और वो इतनी कुदरे मुख सी है ना, मतलब खुदरा खुदरा सा मुँह है उसका। ठीक है, अच्छी भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है, फिर भी क्या करा दिया उसने? मेरा घाटा करा दिया। तो कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में। और इस बात का सबको पता लग गया, तो फिर क्या हुआ? नगर में हो हल्ला हो गया। नगर में हो हल्ला हो गया, नागरहोल। ठीक है, नगर में हो हल्ला कि अंशी नाम की बंदी है, उसने क्या कराया? घाटा कराया, जो कुद्रेमुख जैसी है। ठीक है, तो बांदी नेशनल पार्क कर्नाटक, अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक, बन्नेर घाटा कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, नागरहोल कर्नाटक। होप सो आपको याद हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। केरल का है एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी नेशनल पार्क, अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, पावादुम शोला नेशनल पार्क। अब इसको याद करते हैं। केरल जो है ना, उसको हम पढ़ा लिखा स्टेट समझते हैं, क्योंकि केरल जो है उसका जो लिटरेसी रेट है वो भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा नर्स कहाँ पाई जाती हैं? तो वो भी केरल में पाई जाती हैं। केरल जो है भारत का पढ़ा लिखा स्टेट कहा जाता है। तो इसको क्या समझेंगे? केरल से, केरल मतलब पढ़ा लिखा। ठीक है, केरल सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है। ठीक है, तो उसको हम क्या समझेंगे? एरा उरा कौन नहीं करता भाई? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी भी एरा उरा नहीं करते। अरे इधर आ, अरे उधर जा, तो एरा उरा नहीं करते। कौन? केरल के लोग। तो एरा विकुलम, एरा बिल्कुल नहीं करते, तो एरा विकुलम केरल में है। मथिकेट्टम कहाँ का है? केरल में। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो बहुत पढ़ते हैं, इसलिए उनका माथा भी दर्द करता रहता है, क्योंकि भाई बहुत पढ़ते हैं ना, इसलिए। तो मथिकेट्टम केरल का है, माथा दर्द करता रहता है। ठीक है, और वो परे रहते हैं यारी से। कौन? केरल के लोग। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कभी भी ज़्यादा यारी दोस्ती नहीं करते हैं। ठीक है, तो केरल यानी कि पढ़ा लिखा, यानी कि जो परे रहते हैं यारी से, तो पेरियार परे यारी से। साइलेंट वैली, और पढ़े लिखे लोग कभी भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते, वो हमेशा चुपचाप से रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अनाईमुड़ी, ना तो उनका किसी अन्ना से कोई संबंध होता है, अन्ना यानी कि गुंडा, यानी ना तो इनका कोई भी अन्ना से कोई भी संबंध होता है और ना ही किसी मुड़ी से, यानी अन्ना और मुंडी, इन दोनों से इनका कोई संबंध नहीं होता। मुड़ी यानी लड़की, अन्ना यानी कि गुंडा। अन्ना, अन्ना और मुड़ी, इन दोनों से इनका कोई संबंध नहीं होता पढ़े लिखे लोगों का। ठीक है, पावादुम कैसे रहते हैं? दुम दबा के रहते हैं, एकदम चुपचाप से। ठीक है, तो पावादुम कहाँ का है? केरल का। एराविकुलम, एरा उरा नहीं करते, केरल के। मथिकेट्टम, माथा दर्द हो जाता है उनका, परे रहते हैं यारी से। पेरियार साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल का है। अनाईमुड़ी, अन्ना और मुड़ी से दूर रहते हैं। पावादुम एकदम दुम दबा के रहते हैं, तो वो कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, कौन सा दिन है? थर्सडे। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में है बुक्सा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। नौरा वैली नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। गोरुमारा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल।
सिंगलिता नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, पश्चिम बंगाल को हम हमेशा क्या समझेंगे, बंगला समझेंगे, क्या समझेंगे, बंगला, पश्चिम बंगाल यानी कि बंगला, ठीक है। तो बंगले में तुम्हारे क्या होनी चाहिए, सिर्फ बुक्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बुक्स। अच्छा बंगला है तो उसमें क्या होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, नौरा नहीं होनी चाहिए, नौरा मतलब, ठीक है, नौरा फतेही, ठीक है, नौरा नहीं होनी चाहिए, मतलब लड़की वड़की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गोरू मारा, तभी तुम्हें क्या मिल पाएगी, गोरू यानी गोरी मिल पाएगी, यानी सुंदर सी वाइफ आपको कब मिलेगी, जब आपके बंगले में बुक्स होंगी, नौरा नहीं होगी, तब क्या आपको मिलेगी, गोरू माला। क्यों, क्योंकि आप जब सिंघम बन चुके होंगे ना, इसीलिए आपको मिलेगी। क्यों, सिंघम कैसे बनेंगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी ना पढ़ लिख के, इसलिए। वो कैसे लगेगी, जब अच्छी अच्छी बुक्स होंगी, ठीक है। जल्दापारा, और जल्दी से क्या लगनी चाहिए, जल्दी से आप सिंघम बननी चाहिए, जब भी क्या मिलेगी आपको, सुंदरम, यानी सुंदर सी क्या मिलेगी, गोरी मिलेगी, ठीक है। एक बार हम इसको दोबारा पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल यानी कि बंगला, बुक्सा, बुक्स होनी चाहिए, नौरा नहीं होनी चाहिए, नौरा वैली नेशनल पार्क, गोरू मारा, ठीक है, गोरी भी नहीं होनी चाहिए, इसको आप गोरू मारा, गोरी मारेगी ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। गोरू मारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। सुंदरबन, तभी आपको सुंदर सी क्या मिलेगी, गोरी मिलेगी, तो गोरू मारा। सिंगलिता, ठीक है, आपको एकदम कैसा रहना है, सिंगल रहना है, सिंगलिता, ठीक है। तभी आप क्या बन सकते हैं, जल्दापारा, जल्दी से आप क्या हो सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, बंगला, बंगले में होनी चाहिए बुक्स, नौरा नहीं होनी चाहिए, तभी आपको गोरी मिलेगी, सुंदर सी, सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगलिता, आप सिंगल रहोगे तभी आप क्या पा पाओगे, सफलता, क्योंकि आपके पास सिर्फ क्या होंगी, बुक्स होंगी। जल्दापारा, जल्दी से, ठीक है, क्या हो पाओगे आप, सफल हो पाओगे, ठीक है। सिंगलिता पश्चिम बंगाल, बुक्सा पश्चिम बंगाल, नौरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, सिंगलिता पश्चिम बंगाल, जल्दापारा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इस टॉपिक को आज हम इधर ही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, तब आपको अच्छे से और समझाएंगे। आगे कुछ नेशनल पार्क और बचे हैं, ठीक है, थोड़े से और हैं, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।